यार इसका थोड़ा लेट होगा, मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, फिर आप लोगों को क्या दूंगी, हम जान के कर गए। अच्छा तो ब्लैक लिस्ट का बनता है आपका केस पूरा, तो कर दो, कब करना है? नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं चले, कर रहे हैं। नहीं सर, एक्सटीरियर करना है पहले, उसके बाद एक्सटीरियर 2 करें, ऑपरेशन 20 करें संदूर, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी वालों को पूछो भैया लेना कब है? 11 साल हो गए हमें सुनते हुए कि आप ले रहे हो पीओके ले रहे हो, पीओके ले रहे हो, लेके तो आओ। और आप पीओके की बात करते हैं, हम तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान वापस ले आओ। देखिए काफी, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है बड़ी पुरानी चली और 11 साल 13-14 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, और बड़ा अफसोस है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन मैंने जब से मैंने संभाला है, मैं नौशहरा का एमएलए बना, तब से लेके आज तक अब काफ़ी प्रोग्रेस है। लेकिन जो मैं पीछे जब आया था, क्योंकि इंजीनियर्स ने मुझे वादा किया था कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में दे देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि ये लटर मस्ती में जा रहे हैं। लेकिन ना वो ठेकेदार भी लटर मस्ती में है, नहीं जाने दूंगा। मैंने आज इनको कह दिया है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट का आप दे दें, नोटिस दे दें, और 15 जनवरी तक अब ये पूरा करता है, ठीक है, नहीं करता तो हम फिर इसको ब्लैक लिस्ट करके फ्रेश टेंडर करके और काम दूसरे किसी ठेकेदार को जल्दी इसको मुकाएंगे। क्योंकि अब हम कहें कि एक ही ठेकेदार की मेहरबानी भी हम हो जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट ना होने वाला है, और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार ठेकेदारों की मोहताज है। तो हमारे लिए सब बराबर है, ठेकेदार जो भी है बराबर है, लेकिन हमें काम चाहिए। तो आज मैं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, स्टेट में, अगर हमने जो लोगों को कहा, इंजीनियर्स को कहा, वो टाइमलाइन से पहले वो काम हमें पूरे करके दिए, और ये मेरी होम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ मुझे दुख हुआ कि शायद इंजीनियर्स ने मुझे लाइटली लिया और ठेकेदार ने भी लाइटली दिया, लेकिन अब मैं इनको बताऊंगा कि काम कैसे डिले किए जाते हैं। ये हैरानगी की बात है, और ये ऑफिसर सोचेंगे, और मुझे और हमारी एक ही है कि काम की क्वालिटी हो, और उसके साथ साथ काम अपना जो टाइम है, जो टारगेट है, उस पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठेकेदार नहीं फैसला करेगा कि मैंने रोड कब या बिल्डिंग कब तैयार करनी है, ये डिपार्टमेंट तय करेंगे कि उनका टारगेट क्या है। तो इसलिए ये टारगेट चूक हुई है। ठेकेदार कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक है कि मेरे लोगों का हॉस्पिटल है, ये तैयार होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग भी अंदर गए हैं, देखिए कितना बुरा हाल है, पेशेंट के साथ कितनी गंदगी में अंदर बैठे हुए हैं, और साफ सफाई में भी मैंने देखा हॉस्पिटल में आज उतनी नहीं है जितनी में पहले आता था, होती थी। तो इसलिए ये चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ, और ये जो नौशहरा की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीसी को, और इसको देखना पड़ेगा। खाली दफ्तरों में बैठ, ये खाली सरकार का नहीं है कि जम्मू कश्मीर सरकार का चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल मिनिस्टर या एमएलए आएंगे तो वो देखेंगे। ये ऑफिसर किस लिए हैं? इसलिए डिप्टी कमिश्नर का भी रोल बनता है, बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हुई। अगर ये हॉस्पिटल चाहे सुंदरवानी का है चाहे नौशहरा का है, डिप्टी कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया? अगर आज मैं आके यहाँ देख रहा हूँ काम नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने क्या एक्शन लिया है, एडीसी नौशहरा ने क्या एक्शन लिया है, एडीसी सुंदरवानी ने क्या एक्शन लिया है? ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई ये सोचेगा कि मुझे मेरे पीछे कोई बैठा है तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो नहीं होने देंगे। इसलिए ये सख्ती से मैं आज कह के जा रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ये मेरा फर्ज है एज ए गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होने के नाते कि काम टाइम पर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसलिए कुछ चीजें मैंने आज की हैं। ये जो आज जो नौशहरा में मैं देख के जा रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर जो गंदगी और जो काम जो नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं, इन चीजों को, और कोई ये सोचेगा कि नौशहरा में काम डिले करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। जो ठेकेदार मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगा, हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऑफिसर को मोनोपोली करने की कोशिश करेगा, उस अफसर के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 साल में देखा जाए कि नौशहरा जंगल चौक से अपना गुजराल चौक से शांतिनगर रोड का, लेकिन तो पाइपलाइन के इशू में जो काम डिले हो रहा है। देखिए कुछ तो उसमें काफी, मैंने कहा ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। अब निशानदेही तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करनी है, आके यहाँ फीता पकड़ के निशानदेही करनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडीसी का काम है, और वहाँ तहसीलदार का काम है कि वो जाके सड़कों की निशानदेही करें और सड़कों को वो लोगों को जहाँ जहाँ बनने हैं उनका हो। और ये काम मैंने पैसा मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, और मैंने काम खुद वहाँ पे शुरू कराया था, और अभी तक ये काम इतना ढीला है। और मैंने आज इनकी काफी लिए, मैंने पीएचई वाले भी बुलाए थे, लेकिन जल्दी इसको करेंगे। लेकिन मैंने कहने का मेरा मतलब ये है कि डीसी रजौरी को और एडीसी नौशहरा को और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खाली ये नहीं कि दफ्तरों में बैठ के आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स हम लोगों ने करनी है। ऑफिसरों का काम राजनीति करना नहीं है या किसी राजनीति के साथ चलना है, ये ऑफिसरों का काम नहीं है। ये काम राजनीतिक लोग जो हैं वो करते हैं। इसलिए पार्टियां अपनी जगह हैं, ऑफिसरों की कोई पार्टी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि डीसी रजौरी और एडीसी नौशहरा ये पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, और हमें इसकी अब मुझे खुद इस पे नजर रखनी पड़ेगी। और मुझे इस पे अब रिव्यू मीटिंग जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहेंगे रजौरी में, इन चीजों को वहां मैं नोटिस करूंगा और नोटिस लूंगा, इसको पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। और उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी एलजी साहब हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार का उसका कोई लेना देना नहीं है।
और अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि वहाँ अगर किसी एक कौम के ज्यादा बच्चे आए हैं, पहली बात तो वो बच्चे एग्जाम पास करके आए हैं, नीट करके आए हैं और एक अपना काबिलियत पे आए हैं। और रही बात कि जहां तक माता वैष्णो देवी में अगर आप ये कहते हैं कि भाई वहां दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं पढ़ने चाहिए, खाली हिंदू पढ़ने चाहिए, तो मैं बीजेपी के लोगों को पूछता हूं कि 11 साल आपकी सरकार रही, आपने एक्ट क्यों नहीं चेंज किया? और 11 साल में बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद एलजी सरकार रही, और आपके खुद के यहाँ का एक लीडर जिसने कहा था कि एलजी साहब हमारे हैं, हमारी सरकार के हैं, तो ये सरकार भी उन्हीं की हुई, तो उन्होंने क्यों नहीं उसमें कराया? लेकिन आप बीजेपी वालों को पूछिए कि जो एजिटेशन आप कर रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार का ना हम वाइस चांसलर लगा सकते हैं, ना हम उस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो बताइए फिर एजिटेशन किसके खिलाफ है? इसका मतलब वो एलजी साहब के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कंफ्यूज्ड है और सिर्फ वो ड्रामे कर रही है और ड्रामों के साथ जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, क्योंकि जम्मू के लोगों का कुछ नहीं किया। और आज मैं निशार और सुंदरवानी बैठा था, तो सुंदरवानी हॉस्पिटल भी आज तक नहीं बना। वो तो बीजेपी का एमएलए था ना, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि बीजेपी एक ड्रामे करती है और ड्रामे के सिवाय कुछ नहीं है। आप देख नहीं कि निशारा में हमारे ऑफिसरों को डरा के वो काम को स्लो करना चाहते हैं। इतना काम निशारा में आया, ये सड़कों में मैंने नहीं चलना, अकेले ने नहीं चलना, आप सब ने चलना है। उन सड़कों पे जाना आप नहीं जाएंगे, आपके रिश्तेदारों ने जाना है। तो ये सड़कें अगर उनके काम रोके जा रहे हैं, उनको स्लो किया जा रहा है और जानबूझ के टेंडरों को 50-50, 60% नीचे लेके जाया जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है? जानबूझ के, ताकि काम स्लो हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप पत्रकार हैं तो एक न्यूट्रल पत्रकारिता करते हुए सच्चाई को सामने लाइए। पैसा देना मेरा काम है, लेकिन काम किसने करवाना? ऑफिसरों ने कराना है। वो ठेकेदार, अब ये जो ठेकेदार है जो हॉस्पिटल का काम कर रहा है, आपको नहीं पता कौन सी पार्टी का है। अब मैं आज तक माफ किया, मैंने पार्टीबाजी में नहीं जाता, ठेकेदार की पार्टी नहीं होनी चाहिए, ठेकेदार को काम करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे साफ कहूंगा कि आपको एक न्यूट्रल पत्रकारिता करते हुए सच्चाई सामने लानी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कौन गलत। हाँ, मैं दावे से कहता हूं कि मुझे एक आदमी जो 11 साल यहां हुकूमत में रहा, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई नाली भी नहीं बनाई, उसने किया ही कुछ नहीं। लेकिन जब से मैं बनाऊं, आप देखें कितनी जगहों पे लुक पड़ी, कितनी स्कीमें आई। मैं यहाँ अमाउंट नहीं बोलूंगा, मैंने कितना पैसा निशारा के अंदर दे दिया, आपको पता है। आगे भी काफी लोग एमएलए बोलते हैं कि निशारा में ये पैसा गया, वो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अगर मैं निशारा का एमएलए हूं और मुझे मौका मिला मेरे मालिक ने और मेरे लोगों की दुआओं से और मेरे लीडर के आशीर्वाद से, अगर मैं यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूं, तो मैंने अपनी सड़कें नहीं बनवानी। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूं, काफी सारी सड़कें जो अभी अधूरी हो गई हैं, ये काम डिले हो गया। और मेरे एक्जन को इतना तंग किया डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने कि वो छुट्टी पे चला गया। ये कौन सा तरीका है? और इस पूरे नेक्सस में काम ना होना और डिले करने में डिप्टी कमिश्नर रजौरी का भी हाथ है। और वो चाहता नहीं है कि निशारा में काम हो। क्या वो खाली यहीं बार बार चिट्ठियां लिखता है? क्या उसको बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? बाकी जगह काम क्यों नहीं वो चेक करता? यहीं बार बार आके लोगों को क्यों डराने की कोशिश करता है डिप्टी कमिश्नर रजौरी? इसलिए इसकी मैं नोटिस लूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने को मैं आपको वादा करता हूं। ये कहेगा कोई ऑफिसर हम ऐसे करेंगे, वो एक कलम के साथ बंधा हुआ है। हम कलम के साथ नहीं बंधे हुए, हम लोगों के साथ बंधे हुए हैं। उसको काम करना है। ही इज द एम्प्लॉय ऑफ दिस गवर्नमेंट, ही इज द टायर एंड आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।